सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी जो हमारे बिजनेस के साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे बिजनेस के, उन उनका उनकी तरफ हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कैसे दिखाता है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात करो तो थोड़ा सा अलग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओनर्स ही बिजनेस को चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हो, तो वहाँ पर ओनर्स जो हैं वो खुद बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। उन बिजनेस को मैनेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, या ये कहो कि बिजनेस जो है इन शेयर होल्डर्स के लिए, ओनर्स के लिए कुछ कर सकता है, जो करना चाहिए उन्हें। पहला है टू प्रोवाइड फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द देयर इन्वेस्टमेंट। जितना भी पैसा ओनर्स ने लगाया है, उन पर उन्हें पैसा जो है, जो प्रॉफिट मिले, वो फेयर मिले। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईयर के एंड में प्रॉफिट को देख के डिसाइड करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। तो वो कह रहा है कि अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है, तो उनकी मर्जी है, तो वो कुछ ना दें और शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ईयर के एंड में प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप उन्हें फेयर और रेगुलर रिटर्न दो। दूसरा, उन्होंने ये पैसा बिजनेस में लगाया है वो सेफ रहे। आप ऐसी जगह उसका इस्तेमाल करो कि वो पैसा डूबे नहीं। आप ये ना सोचें कि ये पैसा तो किसी और का है, मेरा अपना नहीं है, तो अगर ये डूब भी जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आप जो है उनकी, जो उन्होंने पैसा लगाया है उसकी ग्रोथ के लिए सोचें, यानी ऐसी जगह पैसा उनसे जो रिसीव हो रहा है ऐसी जगह इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप अपने बिजनेस को रन करें कि आपका बिजनेस बढ़े और उससे जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बढ़े। शेयर होल्डर्स को रेगुलर, एक्यूरेट और फुल इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए बिजनेस की, इन्फॉर्मेशन की, बिजनेस के बारे में। ये नहीं कि आपको ऐसा लगे कि बिजनेस अगर फ्यूचर में लॉस में जाने वाला है तो शेयर होल्डर्स अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तो हमें उनको नहीं बताना चाहिए। लेकिन आप, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ट्रू और रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को देते रहें। और फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कैसे रन करने वाले हैं, कैसे चलाने वाले हैं, ये जानकारी भी आप शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम देते रहें। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्लानिंग के बारे में शेयर होल्डर्स को बताते रहें। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। बिजनेस में बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ से हम लोन लेते हैं, कुछ से हम कैपिटल लेते हैं, और कैपिटल भी कई तरह की होती है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप जो है उन सब के बारे में सोचें, किसी एक को बारे में ना सोचें। सबको सबको पैसा प्रोटेक्ट करें, सबके फ़ायदे के बारे में सोचें। किसी एक तरह के इन्वेस्टर के बारे में ना सोचें। ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन पॉलिसी डिसीजंस। जितने भी बिजनेस में पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, उनमें शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनको टाइम मिलना चाहिए। वोटिंग राइट्स तो उनके पास होते ही हैं, उसका वो इस्तेमाल भी करें। इसके लिए उन्हें मोटिवेट करो और वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस चीज़ के लिए उन्हें एजुकेट भी करना है।